अभी हम इफ्को बाजार में हैं, जहां पर किसान की तमाम ज़रूरतें पूरी होती है। तरह तरह के जो खाद है, हम लोग जो खेत में खाद डालते हैं, उर्वरक बढ़ाते हैं, यहाँ आप कैमरा में देख रहे होंगे, सभी तरह का खाद यहाँ रखा हुआ। पर्याप्त मात्रा में खाद है, किसान को कोई परेशानी नहीं हो, इसके लेकर के यहाँ पर जो इफ्को बाजार के गोदाम है, बक्सर जिले के जो नावना थाना क्षेत्र है उसके अंतर्गत कौंसर आता है। और यहाँ के जो प्रबंधक हैं उनसे भी हम जानेंगे क्या कुछ कर रहे हैं, किसान को किस तरह से मुहैया करी जा रही है, क्या उसका रेट है और ये कितना दिन तक अवेलेबल रहेगा। हालांकि राज्य सरकार का भी, जिला प्रशासन का भी कहना है कि कभी भी किल्लत नहीं होगी, लेकिन तमाम चीज़ हम जानते हैं यहाँ के जो प्रबंधक है जिनके कंधे पर जिम्मेदारी है। आप सर बताएंगे, आप यहाँ के प्रबंधक हैं, बहुत सारे आपकी जिम्मेदारी आपके कंधे पर रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का। जी जी जी, ये जो खाद है सर, इसके साथ कॉम्बिनेशन जो होता है किसान लोग भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, उसको नहीं लेते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है? देखिए, इसके पीछे का रीजन है किसानों के दिमाग में अभी तक केवल डाई यूरिया पोटास भरा हुआ है। अब थोड़ा सा डाई यूरिया पोटास से बाहर निकल के अब टेक्निकल खेती करना है। जी जी। इसमें हम आप किसान माने जो भी लोग हैं सबको मिल करके एक मुहिम के आधार पर एक नया टेक्नोलॉजी आया है, नैनो टेक्नोलॉजी। अब नैनो टेक्नोलॉजी का उद्देश्य है, मेन उद्देश्य उसका है कि सरकार की जो आर्थिक बोझ हो रहा है, जो हमारा पारंपरिक फर्टिलाइजर है डाई और यूरिया, उस पर अधिक प्रतिभार पड़ रहा है सरकार पे, उसको कम करके हम कम लागत में अच्छी खेती कर सकते हैं। उसके लिए नैनो उर्वरक का खोज हुआ है, नैनो उर्वरक का खोज हुआ है। और सबसे पहले नैनो उर्वरक भारत में उत्पादन हुआ, अभी कहीं नहीं हो रहा, अभी वो भी सबसे पहले इफ्को ने बनाया है नैनो उर्वरक। अच्छा, जो लोग सर किसान ऐसे हैं जो कि सिर्फ यूरिया डाई को ही पहचान पाए हैं कि हम ले जाएंगे और अच्छा इससे फसल काट सकते हैं, पैदावार उपजा सकते हैं, लेकिन जो लोग इससे वंचित हैं, छोड़ देते हैं, उन पर किस तरह का इफेक्ट पड़ता हो? देखिए, हम प्रयास करते हैं अपने काउंटर से कि मैं किसानों को जो टेक्नोलॉजी नैनो आई है, इसका उद्देश्य है मिट्टी को बचाना, पानी को बचाना, हवा को बचाना। क्या है ये नैनो डीएपी है। इसका क्या है सर, इसका क्या फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है कि जो हम डीएपी डालते हैं पारंपरिक डीएपी ना, उसको रिप्लेस करना। आप नजदीक करके दिखाएंगे 50% उसको रिप्लेस करके हम इसका उपयोग करेंगे। इससे हम बीज उपचार और इसका फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं। तो ये बात किसानों को बताया जा रहा है कि हम अभी डाई यूरिया पोटास से थोड़ा सा बाहर निकलें। इसका लागत बहुत कम है, 600 रुपए में एक बोरी पैक होगा ये डीएपी इसमें। लेकिन अभी हम डीएपी को पूरा रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आप पहले से बीज उपचार करिए, 5 ml प्रति किलो बीज। छोटा बीज है, जैसे सरसों का बीज है, मसूर का बीज है, तो 3 ml, यानी इसका कहने का मतलब 3 से 5 ml प्रति किलोग्राम बीज से बीज उपचार करके बुआई करें। और फिर 35 से 40 दिन बाद पौधे का जब पहली सिंचाई हो जाती है तो फर्स्ट सिंचाई के बाद इसका फोलियर स्प्रे करें। इससे क्या हुआ, किसान की लागत घटेगी और उत्पादन 8 से 10% वृद्धि पाया गया है। ये पूरी मुहिम पूरे देश में चल रही है। आप पत्रकार बंधु, हम इफ्को के प्रबंधक या इफ्को के कर्मचारी कह लीजिए, देश से लगायत छोटे स्तर के किसान भाई, सभी लोग इसमें मुहिम में जुड़े हुए हैं कि हम नैनो टेक्नोलॉजी को किसानों तक पहुंचा दें। किसानों तक पहुंचाने से हमारा क्या होगा कि हमारा जो पारंपरिक यूरिया अत्यधिक अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है, जिससे मिट्टी खराब हो रही है, जल खराब हो रहा है, हमारा हवा खराब हो रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, प्रदूषण से तमाम बीमारियां आ रही हैं। आप देखे होंगे पिछले सप्ताह 1 से 7 दिसंबर का जो टेम्परेचर था, नवंबर के टेम्परेचर से ज़्यादा था, जबकि टेम्परेचर क्या होगा दिसंबर में, कम होना चाहिए। ये इसी का रीजन है जो हम अंधाधुंध खादों का प्रयोग कर रहे हैं। हम किसानों से यही आग्रह करते हैं, समझाते हैं, गाँव में जाते हैं, आप पारंपरिक फर्टिलाइजर का थोड़ा प्रयोग कम करिए, आधा करिए, और आधे की जगह पर नैनो फर्टिलाइजर का प्रयोग करिए। आप नैनो यूरिया और नैनो डीएपी अभी आ गया है, थोड़ी ही दिन में आपको नैनो जिंक, नैनो कॉपर, सुपर नैनो यूरिया भी मिलेगा। सुपर नैनो यूरिया में आपके हो सकता है जिंक ऐड हो जाएगा, सल्फर ऐड हो जाएगा। किसान को बाहर से जिंक और सल्फर ऐड नहीं करना पड़ेगा। ये इस पर रिसर्च चल रहा है अभी। जी जी, तो अभी आप सुन रहे हैं कि जो किसान बंधु हैं, खेती करते हैं और चाहते हैं कि अच्छा फसल उपजाएं हम कम लागत खर्च में, तो कॉम्बिनेशन नहीं भूलें। इसके साथ यूरिया डाई के साथ जो अतिरिक्त दी जाती है यहाँ पर, उसको नहीं भूलें। वो खेत की उर्वरक को बढ़ाता है, मिट्टी में ताकत देता है। और सर आपसे जानना चाहेंगे कि जो यहाँ सुखी संपन्न किसान हैं, कृषि पर ही निर्भर हैं, उनको किस तरह का आप संदेश देंगे, क्या कहेंगे आप?
हम किसानों से यही संदेश देते हैं कि आप कम लागत में अच्छी खेती की तरफ बढ़िए ना। अब टेक्नोलॉजी वाली खेती हो गई है। पहले खेती जो होती थी बल से होती थी ना, लेकिन अब बुद्धि से होगी। अब नई टेक्नोलॉजी नहीं अपनाएंगे तो हमारी खेती घाटे में जा रही है, क्योंकि हर किसान के मन में धारणा बन गया है कि हम 1 बीघा में 1 बोरी डीएपी डालेंगे, और हम कह रहे हैं कि आप 1 बीघा में 25 किलो से 20 से 25 किलो डीएपी डालिए। आप जो 1 बोरी डालते हैं मत डालिए, मिट्टी खराब हो रही है, जल खराब हो रहा है, हवा खराब हो रहा है। हाँ, जब अपना पूरा परिचय बताएंगे। अब ब्रिजेश कुमार यादव, प्रबंधक, इफ्को बाजार करसर। अब हम उनके जो सहायक हैं, इनका भी काफ़ी रोल है, उनसे भी हम जान लेते हैं। अक्सर किसान जो खाद लेते हैं, अतिरिक्त जो चीज़ है दिखाएंगे जरा, ऐसे ऐसे चीज़ को लोग भूलते जाते हैं, छोड़ देते हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले आपके चैनल में प्लीज स्पीक लाउडली सर। सबसे पहले आपके चैनल में मैं नमस्कार करता हूँ। इसमें किसान लोग मतलब बहुत पहले हिचकिचाते थे लेने में, लेकिन अब बहुत हम लोग मतलब इसके बारे में कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है, अवेयरनेस की कमी है। पहले कमी थी, लेकिन आज के दिन में जैसे हम लोग बहुत सारे मैंने एक्सप्लेन किए इसके बारे में, लेकिन किसान लोग अब समझ रहे हैं इसके बारे में। अब किसान मतलब जागरूक हो रहे हैं इसके प्रति, यही तो है। चलिए, यहाँ किसान भी हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं। क्या कोई अफसर क्या यहाँ खाद लेने आए हैं? जी, अफसर एक जागरूक किसान है। जी जी। अभी ये धरना बना हुआ है रूरल एरिया में, ग्रामीण एरिया में, कि सिर्फ लोग यूरिया डाई को ही पहचान पाए, उसके साथ जो अतिरिक्त मिलती है उसको लोग भूल जा रहे हैं। इसके बारे में क्या है? सर, हम तो कहेंगे कि सर लोग जो कहते हैं उसको माना जाए, इसलिए कि कम लागत में ज़्यादा उपज हो तथा किसान को रहम मिले। मान लेते हैं प्राइवेट खादों से तो यहाँ रहम ही है, आई दे रहे हैं तो जो ओरिजिनल देंगे। ये तो इफ्को बाजार से अनावरत किसान की सेवा में तत्पर है, हमेशा दुकान खुली रहती है और वेलकम करके बुलाते हैं, बड़े ही मुस्कुरा करके समझाते भी हैं, बताते भी हैं। लेकिन आज एक धारणा बन गई है कि हम बस डाई ले जाएंगे, डाई ले जाएंगे, यूरिया ले जाएंगे, इससे डाई यूरिया से हम लोग दे अच्छा भी देते पैदावार हैं। नहीं। अपना परिचय अच्छा। बताएंगे सर। हमारा परिचय है पनियारी, नवानगर थाना हमें पड़ता है। जी जी, फिर पनियारी की आप सर क्या बताएंगे? खैनी चुना है नहीं आई, खैनी खाई तो ना हो सुरती, हम रुआ मुस्कुरा के जहर खाइब सर, हम खाए के तैयारी बनी, एकर ना हो सुरती। सुरती खाई मन फुर्ती होई, चूना खाई तो दूना, गलती से दोनों मिला के खा ले तो मन हो जी चौगुना। ये हम ना भिखारी ठाकुर की चला चल रुआ खाद ले भाई। कौन खाद ले? हम दे दे डाई और यूरिया नैनो डाई। नैनो डाई, हाँ। वाह, पहला किसान है जिनका फर्स्ट चॉइस है नैनो डाई, जिसके लिए यहाँ के प्रबंधक भी बता रहे हैं या बिहार सरकार कृषि विभाग भी बता रहा है, उसके कॉम्बिनेशन को लोग नहीं भूलें। नैनो डाई हम लोग धान में हम यूज किए हैं। क्या रिस्पॉन्स है उसका? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है ना? हाँ, बहुत अच्छा है। हम चलिए, तो आप देख रहे हैं इस तरह की जो खबरें लगातार फ्लैश कर रहे हैं रूरल एरिया से, ग्रामीण एरिया से, कि जो नैनो है, आप इधर देख रहे हैं प्रदर्शन परिक्षेत्र कि नैनो का काफ़ी प्रचार प्रसार हो रहा है, ताकि हमारे जो किसान हैं अच्छा उपज करें और अच्छा फसल करें, कम लागत खर्च में आप अच्छा फसल कर सकते हैं। क्योंकि हमारा ये बिहार का ये बक्सर जिला है, जो शाहाबाद रेंज है, धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन धान का कटोरा कहीं ना कहीं ऐसे उर्वरक आप देख रहे होंगे पूरा गोदाम भरा हुआ है, किल्लत भी नहीं होगी। हमारे जिला प्रशासन डीएम साहब का भी कहना है कि कभी कमी नहीं होने दी जाएगी, बशर्ते किसान जागरूक हों। अवेयरनेस की कमी है और जो यहाँ उपलब्ध है उसको लेकर जाएं और अच्छा फसल काटें, ये जिला प्रशासन का कहना है। फिलहाल इस खबरों के साथ बने रहें। पीएम तक के लिए मैं हूँ राम राय सिंह, बक्सर।